वेलकम बैक व्यूवर्स। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जॉग दर जॉग हमें खूबसूरत लोग इस वक्त ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। और वो डॉक्टर साहब गुलदस्ता बनाने का और हमें रखने का शौक़ है, तो आप जैसे प्यारे प्यारे खुशबूदार जो फ़िज़ा मुअत्तर कर देते हैं, ऐसे गेस्ट हमारे पास आते रहते हैं ना। एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी ज़रा सा हम बातचीत कर लें। और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जो हैं वो हैं और एम्बेसडर भी हैं और कई ममालिक की जो है सिफारतकारी भी जो है सर अंजाम दे चुके हैं। और इस वक्त बिजनेस मैनेजमेंट की जो इंस्टीट्यूट है IOBM के अंदर, वहाँ पर IR को उसके अंदर महारत भी रखते हैं और बच्चों को ट्रेन भी करें, यानी कि पढ़ाते भी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्बेसडर हसन हबीब साहब। हसन साहब, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? और मुझे यकीन है यूनिवर्सिटी में ही होंगे आप। जी जी, मैं यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, आप महारत रखते हैं इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो ताल्लुकात होते हैं, हाउ डू यू सी दीज रिलेशनशिप्स? अगर पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे देखेंगे आप ट्रंप और कैमला के, अगर बात कर लें इलेक्शंस की? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो दूसरे ये कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इलेक्शन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो भी अगर आप जो बाइडन के पीरियड में देखें तो हमें वो रिजल्ट नजर नहीं आए जो IR की एक्सपर्टीज थी और जो एज वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कारनामे अंजाम दिए थे। ठीक है। तो अमेरिका में जो सिस्टम्स हैं, जो इदारे हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो स्पेस होती है नए आने वाले लीडर की वो कम होती है। गो के डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनके मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ट्रंप साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व भी होते हैं। ठीक है। तो ये देखते हुए कि गो के डायरेक्ट कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना है पाकिस्तान US रिलेशन पे, लेकिन डेफिनेटली पर्सनैलिटी का एक इम्पैक्ट है जो हो सकता है और हमें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ ले जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब वैसे भी मशहूर हैं एंटी वॉर एफर्ट के लिए, और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो एंगेजमेंट्स कम करेंगे। ठीक है। और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट्स कम करेंगे। तो एक लिहाज से ये अच्छी खबर है वर्ल्ड पीस के लिए। अब वो किस तरह से मिडल ईस्ट को सेटल करते हैं, किस तरह से यूक्रेन वॉर को सेटल करते हैं, इसका हम पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अच्छा, तो होगा ही होगा। हसन साहब, एक और सवाल है, क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं चाहता हूँ यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाए और व्यूवर्स भी इस बात को सुने और समझें। ये बात कही जा रही है बार बार कि ट्रंप की अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो ही इज़ प्रो कैदी नंबर 804 ना, तो आपको लगता है इस जुमले में कोई सदाकत है? वुड इट बी ईजी? नहीं। देखिए, वो अमेरिका बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। मैं जो हूँ वो इस मामले में मेरा ये ख्याल है कि वो हो सकता है कोई स्टेटमेंट छोटा मोटा दे दें, लेकिन स्टेट लेवल पे अमेरिका कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये करो। ठीक है। खासतौर पे पाकिस्तान से, इस वक्त पाकिस्तान पे उनका इन्फ्लुएंस बड़ा मिनिमल है। हम लोग ड्रिफ्ट कर गए हैं टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। तो अमेरिका की क्योंकि हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट कम है, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी कम हो गया। तो अब वो नोइंग दैट कभी भी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। हो सकता है मिडिल ईस्टर्न अरब्स को कहते हैं तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उधर से आ जाए, सऊदीया से या UAE से, लेकिन डायरेक्ट अमेरिकन मेरे ख्याल में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर, आपकी भी कई दिहाइयों की जो है वो टीचिंग्स हैं, बच्चों को आपने पढ़ाया है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। हु वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अभी तो आसार लग रहे हैं कि ट्रंप। अभी तो आसार लग रहे हैं ट्रंप। देखिए, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि वोटर जो है वो खवातीन को, इमिग्रेंट को और अफेयर्स में रिलीजियस जो मेजॉरिटी बेल्ट की स्टेट हैं वो खवातीन को वोट नहीं देती। देखिए, अच्छा। यही हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ था। सर, मुझे याद है 2017 में मैं इंटरनेशनल डेस्क देख रहा था, तो मैंने कवर किए थे उस वक्त इलेक्टोरल वोट्स सारे काउंट करते। आपको याद होगा हिलरी आगे थी और ट्रंप पीछे थे। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद तो उनका खातून होना जो है मुश्किल हो गया। हाँ, ये आप बात भी कह गए और वो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। हमारे साथ हसन साहब मौजूद थे, एम्बेसडर हैं। और कम बैक टू द पॉइंट, और कुछ दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। डॉक्टर साहब, ये जो है वो हमें देखना होता है इंटरनेशनली, लोग जो हमारा व्यूवर है जो इंटरनेशनल बात भी सुनना चाहता है। डॉक्टर साहब, ट्रस्ट के हवाले से बताएं ज़रा सा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं? बिल्कुल, जो मैं बता रहा था 1992 से हमने बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया वेलफेयर का, और आगाज़ किया था हमने शादियाँ करवाने थे। इत्तेफाक से हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हुई थी लोगों की, तो हमने उन्हीं पे अमल करना शुरू किया। फिर उसके बाद हमने रमज़ान में राशन की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया।
वो बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह इस वक्त 500 को क्रॉस, यानी हम 500 से ज़्यादा राशन तकसीम करते हैं रमज़ान के अंदर। ठीक है। उसके अलावा भी सारा साल ये सिलसिला चलता रहता है। फिर फरवरी मार्च वगैरह के महीने में, मार्च अप्रैल में नया तालीमी साल शुरू होता है, ठीक तो है। इसमें स्कूल के बच्चों को कॉपियाँ, किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा जो Very good. कंटिन्यू चल रहा होता अच्छा, है। तो ट्रस्ट आप अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं या कोई अब तक तो हम हुकूमती चलाते रहे सपोर्ट थे। भी है या किसी किस्म की कोई सपोर्ट है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे अपने पेशेंट जो हैं वही मुझे थोड़ी बहुत डोनेट अच्छा, कर देते हैं, very जिनकी बुनियाद पर मैं इस काम को चला रहा हूँ। लेकिन अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा है, क्योंकि अब बढ़ चुका है वो बढ़ सर्कल। चुका है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जो राब्ता कर रहे हैं और हमारे पास डोनेशन नहीं समटाइम्स होता। ऐसा होता होगा, आप मदद करने के लिए 4 फैमिलीज की मदद कर रहे होते होंगे, 4 और खड़ी होती होंगी, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से दिल दुखता होगा, काम करना Exact. चाहते हैं लेकिन फंड्स नहीं है। अब देखें, मैंने एक बात की थी ना, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ आप को कि जो आदम वेलफेयर ट्रस्ट का जो तरीक़ाकार है काम का, वो हम उन लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं जो खुद मेहनत कर रहे हैं, काम कर वाह, रहे वाह, वाह। हैं, लेकिन Very good. उनकी मेहनत उनको पूरा नहीं पड़ रही। फॉर ये एग्जाम्पल एक कहलाता है शख्स है, उनको अप्रिशिएट करना। बिल्कुल, एक शख्स है मेहनत कर रहा है, कमा के ला रहा है, अपने बच्चों को खिला भी रहा है, लेकिन उसका 3000 का बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहा। हाँ। तो वो हमारे पास आता है कि कुछ मेरी हेल्प कर दो, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे की हेल्प बेसिकली करना। आप टारगेट करते हैं सफेद पोश लोगों को। बिल्कुल, रियल जो exact. हकीकी मायने में सफेद पोश लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना। या तो कुछ लोगों की आदत है कि वो समझते हैं कि अगर ट्रस्ट है, अगर एनजीओ, तो ये चंदा इकट्ठा करते होंगे और चंदा ही बांटते होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा तब्दील करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो इस तरह से काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि एनजीओ का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर आप जाके हाथ फैला देंगे कि अल्लाह के नाम पे मदद कर दो तो वो इसलिए बैठे हैं। वो कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करके बैठे हैं कि आप पहला कदम उठाएं, दूसरा कदम हम आपके साथ बढ़ाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट। वो मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ ना आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये टेबल मुझसे कहें कि डॉक्टर साहब उठा के वहाँ रख दें, तो मे भी शायद मुझे बुरा लग जाए, मैं तो कहने अच्छा से नहीं पहले लगेगा। डरूंगा। लेकिन अगर आप उठाएंगे और वेट ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ नहीं उठ रही, मैं फ़ौरन आगे बढ़ूंगा। क्या बात है। और उठ के आपके साथ मिलकर उसको साइड में करवा दूंगा। तो ये होती है कि किसी की हेल्प करना। आप सिर्फ इलाज में ही अच्छे नहीं, आप बातों के भी अच्छे हैं। मैं बता दूं, मिसाल भी आपने बड़ी जबरदस्त दी कि ऑब्वियसली कि अगर मैं उठा रहा हूँ नहीं उठ रही है तो ये हेल्प करेंगे। हेल्प करने का मकसद ही है ना कि एक शख्स अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा फ़र्ज बनता है फिर मतलब वो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे पकड़ होगी मेरी कि मैंने हेल्प क्यों नहीं करी। तो मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है मैं आपकी हेल्प करूँ और उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश में आपका साथ दूँ। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इट्स गुड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम, और आपको दोबारा भी हम बुलाएंगे और बहुत सारी क्वालिटीज़ और भी हैं डॉक्टर साहब की, वो भी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आज की जो सीख थी वो ये है कि आप पहला कदम उठाने की कोशिश कीजिए। एक दफ़ा रुक जाए, फिर कीजिए, दूसरी दफ़ा रुक जाए, फिर कीजिए, तीसरी दफ़ा ज़रूर वो कदम उठाइए। देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोल देगा। कल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करूं। अल्लाह ताला की एक क्वालिटी, जो एक सिफ्त है, वो ये भी है कि अगर आप बार बार कोशिश करते हैं ना, तो वो खुफिया रस्तों से आपके रिस्क का एहतमाम कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है कि यहाँ से 35,000 रुपये आने हैं, ये जॉब है, और यहाँ से 10,000 रुपये आने, तो 45,000 रुपये खर्चा तो इसी में चलाना है। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए ऐसे रिस्क का इंतजाम करेगा कि 30-40,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जो आपको गुमान में भी नहीं होगा ना। वो कहते हैं ना, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो ऐसे सबब पैदा कर देता है जिससे आपका गुजारा हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।